उमर के साथ जुड़े नए किरदारों पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, जिनको लेकर पिछले 24 घंटे में बड़े खुलासे हुए हैं। डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल में हर दिन नए किरदार जुड़ रहे हैं। एजेंसीज की जांच में आज 5 नए किरदार सामने आए। पहला नाम है मुजफ्फर राठर का, जो डॉक्टर आदिल का भाई है। दूसरा नाम है पठानकोट से पकड़ा गया डॉक्टर रईस भट्ट, जो उमर के साथ संपर्क में था। इस मॉड्यूल के 2 और किरदार हैं डॉक्टर मुस्तकीम और मोहम्मद, जो नूह से पकड़े गए हैं। विस्फोटक जुटाने को लेकर इनकी जांच हो रही है। और 5वां नाम है निसार आलम का, जो ब्लास्ट केस में संदिग्ध है। सबसे पहले आपको बताते हैं आदिल के भाई मुजफ्फर के बारे में, जो दुबई में बैठकर भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहा है। मुजफ्फर डॉक्टर आदिल का बड़ा भाई है। करीब 5 साल से आतंकी गतिविधियों में एक्टिव है। दुबई से ऑपरेट करता है, टेरर मॉड्यूल चलाता है, वहीं से आतंकियों को कमांड देता है और विदेशी फंडिंग हैंडल करता है। आतंकियों की विदेश यात्रा की प्लानिंग, टिकट बुक करने और फंड मैनेज करने का भी काम करता है। आतंकी और पाक हैंडलर्स के बीच ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट और आतंक का सामान जुटाने में भी मदद करता है। मुजफ्फर राठर के बाद दूसरा नाम जो अब सामने आया है वो है पठानकोट में काम कर रहा डॉक्टर रईस। एनआईए ने रईस को एक निजी अस्पताल से डिटेन किया है। 2020 से 2021 के बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। रईस कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। माना जा रहा है कि वो लंबे वक्त से दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के साथ संपर्क में था। रईस के साथ उमर के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पंजाब के साथ ही हरियाणा में भी एजेंसीज का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हरियाणा के नूह में 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यहां डॉक्टर मुस्तकीम और मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई है। मुस्तकीम ने चीन से MBBS का कोर्स किया है और अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप कर रहा था। मुस्तकीम ब्लास्ट वाले दिन दिल्ली में ही था। नूह से अब तक 5 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। अब तक धमाके को लेकर जांच दिल्ली, यूपी और हरियाणा में फोकस थी, लेकिन अब साजिश के तार बंगाल से भी जुड़ गए हैं। बंगाल में निसार आलम की पहचान उसके फोन से हुई। लोकेशन ट्रेस कर पुलिस निसार तक पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट मामले में निसार संदिग्ध माना जा रहा है। निसार अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS का छात्र है और घर लुधियाना में है। पैतृक घर पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में है। यही बाजार से सटे इलाके में उसे पकड़ा गया और पूछताछ के लिए सिलीगुड़ी ले जाया गया। दिल्ली में धमाके के बाद डॉक्टर्स के बहुत बड़े टेरर नेक्सस की परतें खुल रही हैं। एक के बाद एक लगातार नए किरदार सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इन सब के बीच हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के नौगाम में भी बड़ा धमाका हुआ। विस्फोटक यहां पर इकट्ठा किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद हुसैन लगातार जुड़े हैं। खालिद, अपडेट हमने देखी, DGP का बयान हमने देखा, तमाम पीड़ितों का हमने यहाँ पर बयान आपके माध्यम से भी सुना। क्या अपडेट, ये जांच कहां तक पहुंची है? लेकिन निसंदेही जो पुलिस है उसने इसको एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट कहा है, लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा है कि आखिर ब्लास्ट हुआ कैसे, चूक कैसे हुई। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को अगर आपने विस्फोट करना है तो उसको आपको लगभग 170 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो अगर जिस वक्त सैम्पलिंग हो रही थी तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि उसको कैसे ब्लास्ट हुआ। उसके लिए LG मनोज सिन्हा ने एक प्रोब घोषित किया है। टाइम बाउंड प्रोब होगा, जिसमें DGP दिलीप प्रभात ने कहा कि एक इंटर्म कमेटी बनेगी और वो उस प्रोब को टाइम बाउंड फ्रेम में तश्कील देगी कि आखिर क्यों हुआ ब्लास्ट, चूक कहाँ पे हुई, क्या वजह हुई। लेकिन मैं आपको अब मेरे पीछे वो पुलिस स्टेशन दिखाना चाहता हूँ। इरफान आपको जूम करके बता रहा है, जिसकी छत पूरी तरह से उड़ गई है। ये नौगाम पुलिस स्टेशन है, जहाँ कल करीबन 11:20 कर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि आसपास के करीबन 5 किलोमीटर तक इलाके तक पूरे जो है आवाज़ पहुंची। और 1 किलोमीटर रेडियस में आप इर्द गिर्द आप जितने भी मकान देख रहे हैं, सबकी खिड़कियाँ टूटी हुई है। आज सुबह से ही इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, क्योंकि जो विस्फोटक वहाँ से छोटे छोटे पाउच में रखा गया था सैंपलिंग के लिए, वो उड़ गया और इसलिए पहले इसको सैनिटाइज किया जाएगा। और देखिए, अब सवाल कई हैं और जवाब इसका जरूर जो तमाम लोग हैं वो चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली धमाके के इस्तेमाल में जो कार का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। जानकारी ये सामने आई है कि धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो 2 लाख में खरीदी गई थी। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच धमाके में इस्तेमाल की गई Hyundai i20 कार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
जानकारी के मुताबिक OLX के जरिए रॉयल कार जोन से गाड़ी खरीदने को लेकर संपर्क किया गया था और यहीं से 2 लाख रुपए में i20 कार का सौदा किया गया था। इस दौरान गाड़ी खरीदने को लेकर पेमेंट कैश में किया गया, जो 29 अक्टूबर को खरीदी गई। आपको बता दें कि दिल्ली में देर शाम हुए धमाके के बाद से पुलिस और जांच एजेंसियां संदिग्ध लोगों की तलाश में जुटी है। छापेमारी कर गिरफ्तार लोगों के संपर्क में आए लोगों से भी पूछताछ कर रही है और इसी बीच धमाके में इस्तेमाल की गई कार को लेकर अब रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। और चलिए अब आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अब तक के वीडियो दिखाते हैं। कैसे धमाके से पहले आतंकी उमर की कार बदरपुर बॉर्डर टोल से गुजरी, उसके बाद कैनॉट प्लेस होते हुए ये लाल किला पार्किंग तक पहुंच गई है। आगे की तस्वीर में आप देखेंगे उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें वो मस्जिद के बाहर दिखाई दे रहा है, साथ ही एक दुकान में भी वो वहां घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए अगली तस्वीर धमाके के बाद का वो वीडियो सामने आया जब 40 फीट नीचे धरती हिलती हुई नजर आई और उसके बाद ये लाल किले के आसपास का पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं। तो बदरपुर बॉर्डर टोल, इसी के साथ साथ लाल किला का इलाका, मस्जिद के बाहर वो आ रहा है, दुकान में दिखाई दे रहा है, कैनॉट प्लेस में वो दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?